बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग कश्मीर की आवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 2 रोज़ कबल एक अंग्रेज़ी अखबार में खबर शाया हुई जो हमारे पाकिस्तानी माशरा के लिए इंतहाई संगीन नताइज की हामल है। लेकिन वो ख़बर इग्नोर हो गई, ना किसी टीवी चैनल ने उसे उठाया, ना ही टॉक शोज़ का वो मौजू बनी। अंग्रेज़ी अखबारात पढ़ने वाले वैसे ही काम हैं, इसलिए इस अखबार के महदूद कायरीन की नज़र से वो ख़बर गुज़री और हो सकता है कि बहुत सोने उसे वो अहमियत भी ना दी हो, वो ख़तरा और संगीनी नोट ही ना की गई हो जिसका इस खबर पर जिक्र था। अक्सर सियासतदान तो अखबारात को सिर्फ सियासी ख़बरों की हद तक ही पढ़ते हैं और इसलिए वो उर्दू के अखबारात का ही ज़्यादा मताला करते हैं। वैसे भी जिस खबर का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो हमारे सियासतदानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। जिस खबर का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम से है, जो इस कदर तेज़ी से तबाहाली का शिकार है कि सिर्फ सिंध में साल 2019 के मुकाबला में साल 2020 के दौरान शादीशुदा औरतों की तरफ से खुला लेने यानी अपने शौहर से अदालत के ज़रिए तलाक़ लेकर शादी ख़त्म करने के मुकदमात में 700% से ज़ायद इजाफ़ा हुआ है। ख़बर के मुताबिक साल 2019 के दौरान सूबा सिंध में मजमूई तौर पर खुला के लिए 632 केसेस अदालतों में दायर किए गए, जबकि ऐसी ख़वातीन जो अपनी शादी ख़त्म करने की ख्वाहां हैं उसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाती हैं, उनकी मजमूई तादाद साल 2020 में इस सूबा में 5000 से भी ऊपर यानी 5198 तक पहुंच गई। खबर में एक मुतल्लिका खातून वकील के हवाले से कहा गया कि ज़्यादातर खुला के मुकदमात दायर करने की 2 वजूहत हैं। एक तरफ शौहर बीवियों के मतलब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो दूसरी तरफ मीडिया में फ़िल्मों और ड्रामों में जो कुछ पेश किया जा रहा है उसका हकीकी ज़िंदगी से अगरचे कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन इन ड्रामों और फ़िल्मों को देखकर हकीकी ज़िंदगी को तस्लीम करना ऐसी ख़वातीन के लिए मुश्किल होता जाता है। ये वो ख़बर है जो पाकिस्तान के माशरती ख़ानदानी निज़ाम को लाहक इस बहुत बड़े ख़तरे की तरफ हमारी तवज्जो दिला रही है, जिसके लिए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, औरत की आज़ादी, हकूक़ निस्वां और बराबरी के नाम पर पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, जिसमें NGOs के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया अपनी फ़िल्मों, ड्रामों, हत्ता कि ख़बरों और इश्तिहारों के ज़रिए बहुत बढ़ चढ़कर जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी कहते हैं कि बहुत कुछ दिखाया जा रहा है जिसका मकसद पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम की तबाही और फाशी और अरयानी को फैलाना है। पाकिस्तानी ड्रामों और फ़िल्मों के मौज़ूआत और को दिखाया जाने वाला मवाद इतना घटिया हो चुका है कि किसी तामीरी मौजू या माशरा की किरदार साजी के बजाय नाजायज़ ताल्लुकात, तलाक़ें, करीबी और हुर्मत वाले रिश्तों की पामाली की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। अगर कोई कसर बाकी रह जाती है तो वो NGOs और मीडिया मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, औरत की आज़ादी, हकूक़ निस्वां वगैरह जैसे नारों के ज़रिए पूरी करके इस कोशिश में हैं कि कोई घर ना बसे। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले तो हालिया बरसों में अपने मज़ाहिरों में तलाक़ को बहुत खूबसूरत बनाकर पेश करते रहे हैं। NGOs और मीडिया पर मसल्लत एक सोच ये भी है कि औरत जो जी चाहे कर ले, उसके बाप शौहर वगैरह को कोई हक़ नहीं कि उसे रोके। यहाँ तो क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को मीडिया गर्दी का सामना करना पड़ा जब उसने ये कहा कि अपनी बेटियों को बाहर क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं दे सकता। यहाँ तो कहा जाता है कि शौहर को कहो अपना खाना खुद गर्म करो। गोया हमारे ख़ानदानी निज़ाम को मगरब ज़दा करके तबाह करने वाले कामयाब हो रहे हैं और हम हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने गुज़श्ता कुछ अरसा के दौरान बार बार ख़ानदानी निज़ाम को बचाने की बात की और मिसालें दी कि कैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड फाशी और अरयानी फैलाकर मगरब और भारत में ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का सबब बने। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यही कुछ पाकिस्तान में भी होगा अगर हमने पाकिस्तानी मीडिया, ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को वही कुछ करने दिया जो मगरब और भारत में हो रहा है। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी तारीख़ से मुतल्लिक़ अर्तुग़रुल गाज़ी और दूसरे बेहतरीन तुर्क ड्रामे पाकिस्तान में दिखाने के अहकामात जारी किए जो बहुत मकबूल हुए, लेकिन उनकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया, फ़िल्मों, ड्रामों के ज़रिए फैलाई जाने वाली फाशी और घटिया मौज़ूआत को रोकने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं है, जिसकी वजह से गैर अखलाकी, फहाश और घटिया मवाद अब भी माजी की तरह बिला रोक टोक दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ नारवा सलूक नहीं होता और शौहर कोई बड़े अच्छे होते हैं। यकीनन यहाँ ऐसे मर्दों की कमी नहीं
जो ख़वातीन और अपनी बीवियों के साथ बहुत बुरे अंदाज में पेश आते हैं, उन्हें मारते हैं, उनके हकूक़ पूरे नहीं करते। उनके लिए मैं बार बार जो कहता हूँ, हमें अपनी कौम की तरबियत और किरदार साजी की तरफ तवज्जो देनी होगी। जिसके लिए रियासत कुछ कर रही है, ना ही पार्लियामेंटेरियन, ना ही सियासतदान, ना ही मीडिया इस मौजू को डिस्कस कर रहा है, ना इसमें कोई दिलचस्पी ली जा रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया रखे। इस्लाम में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास गर्दाना गया है। एक दूसरे के मतलब दोनों के हकूक़ व फ़राइज़ का वज़ा कर दिए गए हैं। लेकिन इस तालीम और इसकी बुनियाद पर माशरे की तरबियत का नया निज़ाम लाना चाहिए खान साहब।